नमस्कार, स्वागत है आपका। और ये इस तरह का हफ्ता है जहां पर हमने एक चॉपीनेस बाजार में बनते हुए देखी है। कुछ पुल बैक यहां पर ऑफकोर्स सोने और चांदी दोनों में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की अनसर्टनिटी है, जिस तरह से टैरिफ की चिंताएं अभी भी है, इंटरेस्ट रेट्स 2 बार कटेंगे, 2 बार उसमें चेंजेस किए जाएंगे इस साल में, ये चीज़ ऑफकोर्स यूएस फेड ने यहाँ पर बोली है। लेकिन आगे जाते हुए आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही किस तरह की होल्डिंग्स होनी चाहिए, प्राइसेस यहाँ से कैसे रह सकते हैं, कौन से ग्लोबल क्यूज आपको वॉच करने हैं, इन सब पर आज करेंगे चर्चा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे हैं, जेएम फाइनेंशियल्स के प्रणव मेर, वेंचुरा सिक्योरिटीज से एनएस रामास्वामी एंड कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। यूएस फेड की मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन इजराइल ईरान के बीच में जो जंग छिड़ी है उसका यहाँ पर 7वां-8वां दिन अब बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, ये एवर चेंजिंग मूविंग टारगेट की तरह से इसे कह सकते हैं। इस मामले में अमित, आप क्या करेंगे? किस तरह से आप सबसे पहले यहाँ पर सोने को देखते हैं? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 3500 का जो हाई है वो नियर टर्म के लिए टॉप अब यहाँ पर बन चुका है, सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं। यहाँ से कुछ बड़ा होना होगा सोने को फिर से तेज़ी दिखाने के लिए। ऊपर में नीचे में किस तरह के लेवल्स अब आप बनता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर दोनों का ही मार्केट अगर देखा जाए तो पिछले 3 से 4 महीनों में एक अच्छी खासी रैली जो है प्राइजेज में देखने को मिली। अभी तक का हाईएस्ट रिटर्न जो है इस साल अभी सोने और चांदी दोनों ने दिया। बट मेरे को लग रहा है एक टेम्परेरी पॉज अब गोल्ड सिल्वर के प्राइस में लगना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का मेरे को लग रहा है अब ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो वॉर के सिनेरियो है वो भी मेरे को लग रहा है अब ये सोना चांदी डाइजेस्ट करेंगे। तो अब अगर रेंज की मैं बात करूं तो अगर एमसीएक्स वायदे के हिसाब से देखूं तो ऊपर में 1 लाख रुपए अगस्त वायदे के हिसाब से अगर मैं देखूं, और नीचे में 95 94 ये लेवल मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई देते हैं। तो अभी भाव वैसे भी 1 लाख के आसपास ही है, 99,500 है। तो यहाँ पे खरीदारी से बिल्कुल ट्रेडर्स को बचना चाहिए। और अगर चाहें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे में मेरे को लग रहा है 95,000 के आसपास एमसीएक्स वायदा में। और अगर इंटरनेशनल वायदे की मैं बात करूं तो नीचे में $3200 के आसपास के लेवल जो है अब अहम सपोर्ट का काम करेंगे। $3200 के आसपास जो है प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। जस्ट टू गेट वो एकदम क्लियर, अमित, आप कह रहे हैं नीचे में 3200 और भारतीय बाजारों में 95,000, और ऊपर में किस तरह की रेंज आप बनता हुआ देखते हैं? गोल्ड में देखा जाए अगर एमसीएक्स वायदे के हिसाब से देखूं तो 1 लाख के आसपास मेरे को लग रहा है अभी एक टेम्परेरी टॉप हो सकता है। अभी इसने ओके, जो $3500 कॉमेक्स वायदे ने बनाया है वो भी इसका एक टेम्परेरी टॉप होना चाहिए। ऑल राइट। और करंट लेवल्स पे क्या करने की राय देंगे? बेचने की राय देंगे आप यहाँ से? आपको लगता है कि यहाँ से फ्रेश लॉन्ग्स लेने चाहिए या नहीं? बिल्कुल बेचने की सलाह रहेगी। 99,500 के आसपास प्राइस है। मेरे को लग रहा है 1,01,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बिकवाली का ट्रेड किया जा सकता है। अगर छोटे टारगेट की मैं बात करूँ तो 98,000, और बाकी अगर थोड़ा सा 2 से 3 महीने की मैं बात करूँ तो 95 94 के लेवल जो है नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। मिस्टर रामास्वामी, आप क्या राय देंगे यहाँ पर सोने में? आपको क्या रेंज बनती हुई नजर आती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एज फंडामेंटल क्यूज क्या वॉच करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मनीषा, क्यू अभी बहुत सारे जब आई थी, हम थोड़ा बहुत फ्लैशबैक करना चाहूंगा। जिस तरह का जो महंगाई दर्ज का आंकड़े जब आई थी, एक मिक्स्ड सा ट्रेंड आए थे। इन्फ्लेशन डेटा जो थी वो मिक्स्ड सा ट्रेंड आई। उसके पीछे पीछे हमने यूएस चाइना की ट्रेड डील्स की बात हो रही थी। यूएस चाइना की ट्रेड डील में एक ऑप्टिमिज्म आने से थोड़ा बहुत बिकवाली होने लगी सोने में। उसके वो शॉर्ट लिव्ड रहा। उसके पीछे पीछे यूएस ट्रम्प की जो प्रेसिडेंट की जो घोषणा आई थी, वो टैरिफ के बारे में एक अनसर्टेनिटी सा माहौल आने से दोबारा एक उछाल आया सोने में। और क्योंकि यूएस चाइना की डील के कुछ परिणाम ज्यादा बहुत निकला नहीं कि मंदी करने जैसा लगा। और पीछे पीछे हमने देखा कि ईरान इसराइल की जिस तरह का वॉर सेंटिमेंट्स है, वहां पर से एक प्रीमियम बिल्डअप नजर आते हुए देखा। बट गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत कठिन सा मेहनत कर रही है, कहाँ 3,500 की नए हाई दोबारा छूने के लिए। बट जितने वहां पर जाने की कोशिश कर रही है, वहां से एक हर एक कैटलिस्ट जो है हमें वो नीचे करेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एफओएमसी की भी मीटिंग में स्टेटमेंट्स में यही आंकड़े, जो ब्याज दर के आंकड़े के बारे में भी बताते जा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि एक रेंज बाउंड सा बिहेवियर होती जा रही है, बट अंडर करंट अभी भी तेजी है। मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। 98 900 एक अच्छा खासा एक सपोर्ट नजर आ रही है एमसीएक्स के काउंटर पे। यदि हम ज्यादा ही सपोर्ट के लिए ढूंढते जाएं तो ट्रेडर्स को शायद 97 600 का
ही एक सपोर्ट ले सकते हैं, उसको स्टॉप लॉस मान के एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ 1,0500 के आसपास का रेंज आ सकती है, और रुपी जो है डिप्रिसिएशन भी एक अच्छी खासी फैक्टर है, सपोर्ट कर रही है। 1,01,500 जैसे आपने कहा, यहाँ पर एक रेंज बन सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऊपर में कैसे देखते हैं फिर आप गोल्ड को? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में पहले पहले पड़ाव जो है 3,400 को पार करनी है, और उसके बाद 3,450 एक पड़ाव है। मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करीब करीब वो जब 3,500 कैटलिस्ट कहीं आ जाएगी ट्रिगर, और तभी 3,509 तक भी छूने की संभावना है। पर हमें देखना है क्या फैक्टर होगा जो ट्रिगर करेगी। वो अन्य बातों निकल रही है, कहाँ डॉलर की मजबूती होगी और किस तरह का बिहेवियर वहां से चलेगी, उसके ऊपर है। क्योंकि जहां भी गोल्ड के ताल्लुक में पॉजिटिव फैक्टर्स आने के बावजूद एक सरप्राइज सा है कि गोल्ड में तेजी नहीं हो रही है। मिडिल ईस्ट की टेंशन लीजिए, या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स की, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के आंकड़े देने से भी उसमें एक सपोर्ट सा नहीं मिल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,509 या 3,540 यहाँ एक मीडियम टर्म का लेवल्स हमें दिखाई दे रही है। प्रणव, आपका क्या सेंस है गोल्ड में? क्योंकि अमित कह रहे हैं कुछ बिकवाली करनी चाहिए, मिस्टर रामास्वामी कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बेहतर हो सकती है। आप कहाँ चुनेंगे, किसको चुनेंगे? अभी फिलहाल का जो मार्केट है वो थोड़ा वेट एंड वॉच का मार्केट है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। फंडामेंटल्स भी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी कमेंट्रीज आ रही है ईरान की साइड से या तो यूएस की साइड से, किसी में भी दोनों में मिसमैच है, दोनों की कमेंट्रीज में। कि ये कोई बोल रहे हैं निगोशिएट करने को रेडी है, ईरान निगोशिएट करने को रेडी है, कहीं वहीं ट्रम्प बोल रहे हैं कि उन्हें ऑफर दी गई है कि वो ईरान निगोशिएट करेंगे। ईरान इस बात को डिनाई भी कर रहा है, बट कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, ट्रेडर्स थोड़े साइडवेज रहेंगे, मार्केट से थोड़े दूर रहेंगे। ऑलरेडी हमने एक रैली कर चुकी है इंडियन मार्केट्स में, 1 लाख के पार हमने जाते हुए देखा है सोना। तो इस भाव पे तो थोड़ा रिस्क रहेगा बाय करने के लिए। एक टाइम करेक्शन हम डेफिनेटली देख सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। मे बी ये 3 से 4 हफ्ते भी निकल जाए, एक रेंज बाउंड रह जाए गोल्ड। उसके बाद हमें थोड़ी और क्लैरिटी और फिर एक नई ट्रेंड पकड़ने और नया न्यूज पकड़ने को मिले, और फिर हम गोल्ड की चाल को क्लियरली एक डायरेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। आपको भी इसमें अब यहाँ पर क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है रवि, जैसे प्रणव ने कहा काफ़ी चॉपी है, काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $100 का वॉर प्रीमियम फिलहाल सोने पे है। अगर कुछ डीएस्केलेशन हम होता हुआ देखते हैं तो वो इमीडिएटली यहाँ से छटता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या सेंस है करंट लेवल्स पे, इवन एज इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो है, कोई बनाना चाहता हो, तो क्या राय देंगे? जब से जब तक यूएस का स्टैंड क्लियर नहीं होता कि वो ये वॉर में क्या इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तब तक रामास्वामी को फॉलो करना है। और जैसे ही न्यूज आता है कि कुछ भी डेवलपमेंट हो गए, बाद में खरे जी को फॉलो करना है। तो डेफिनेटली मार्केट डिवाइडेड है। मुझे लग रहा है कि जब तक इन्वॉल्वमेंट के न्यूज नहीं आते, तब तक आई थिंक मार्केट को एक फियर फैक्टर अभी भी रहेगा कि प्राइसेस में आगे जाके क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो ग्लोबली डेवलप हो रहा है। पर्टिकुलर अगर यूएस इन्वॉल्व हुआ तो एक टॉप बनना बाकी, ऐसा लग रहा है कि जिस दिन न्यूज आएगी तो एक बार आपको यहाँ पे एक हायर लेवल पे प्राइसेस आते हुए दिखेंगे। क्योंकि यूएस का इन्वॉल्व होना मीन्स के इसके सामने काफी क्वेश्चन मार्क हो गए। डॉलर इंडेक्स पे इसका प्रभाव होगा, डॉलर इंडेक्स गिर सकता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये इवेंट काफी स्पेसिफिक है एंड काफी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट लिव्ड है। अभी जल्दी से इसका कुछ यहाँ पे आपको एक आध वीक में आउटकम आता हुआ दिखेगा। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा फर्मनेस बनी रहेगी। और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में मुझे वीक लग रहा है। आई थिंक जो टॉप बनना था, जो रिस्क का प्रीमियम वॉर का लेना था, वो शायद मेजरली प्राइस्ड इन है। एंड यहाँ पे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जब तक वहाँ पे डिमांड की बात करें तो सेंट्रल बैंक के अलावा कोई इतना ज्यादा ना तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इतनी अभी ये लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे यील्ड की मार्केट को एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। साथ में ना तो फिजिकल डिमांड इतने। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा सिचुएशन आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जैसे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, एक अच्छा करेक्शन आएगा। और जो भी बड़े ग्लोबल फंड हाउसेस, रिसर्च हाउसेस जिसने भी अपने टारगेट रेस किए थे, अभी वहां पे भी रिवर्सल है। काफी फंड हाउसेस ने अपने टारगेट कट करना चालू किए है। तो मुझे लग रहा है कि टिल द टाइम आपको बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। विद इन 4 to 5 डेज का अगर आउटलुक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 99,000 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। डिप पे बाय कर सकते हैं एंड 98,200 वुड बी स्टॉप लॉस।
एक बार 1,04,000 1,05,000 तक के लेवल पे यहाँ पे अप्रोच हो सकते हैं, बट वो सेलिंग के लिए अच्छा मौका होगा। अगर यहाँ पे मिलता है तो हम सेल करेंगे, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जब तक यूएस का स्टैंड क्लियर नहीं होता तब तक सेल करना थोड़ा रिस्की होगा। प्रणव, क्योंकि एक ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स एक यहाँ पर बात है, लेकिन हमने सोने को जियोपॉलिटिक्स से पहले ही काफ़ी चढ़ता हुआ देख लिया था टैरिफ्स के ऊपर। एक बार जियोपॉलिटिक्स यहाँ से हट जाता है और टैरिफ्स पे लोग वापस आते हैं, क्योंकि वो जो 90 दिन की मियाद है वो जुलाई में पूरी हो जाती है। आप कहेंगे सोने का फोकस फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा? डेफिनेटली अभी भी वही चीज फोकस में है। आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस ले लो, ट्रेड टैरिफ्स के अनसर्टेनिटी ले लो, सारी चीजें फिलहाल प्राइस्ड इन हो चुकी है इस मार्केट में। फ्रेश डायरेक्शंस के लिए हमें वेट करना है, इसीलिए मैंने कहा कि 2 से 3 हफ्ता या 3 से 4 हफ्ता मैक्सिमम ये टाइम करेक्शन लेकर कंसोलिडेशन ले सकता है गोल्ड। उसके बाद हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर ट्रेड टैरिफ्स के जो भी इम्पैक्ट आने हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, सारी कंट्रीज निगोशिएट कर लेती है, मे बी सम करे, कुछ इंटरिम डील करे, जैसे कि इंडिया और यूएस की बात चल रही है इंटरिम डील के लिए, तो वैसा भी अगर कुछ हो जाता है तो गोल्ड के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी हट जाएगी। जो प्रीमियम जो बना हुआ है प्राइसेस में, उसमें हमें एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखेगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर ये वॉर सिचुएशन जैसा है वो भी अगर डी एस्केलेट हो जाता है तब तक, तो चांसेस है कि गोल्ड प्राइसेस में हमें एक 3200 की तरफ और ज्यादा करेक्शन अगर देखें तो $3,000 की तरफ एक करेक्टिव मूव दिख सकता है। फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज बनती हुई नजर आ रही है और चांसेस हैं कि लाख के ऊपर सोना यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत ही नियर टर्म में कुछ मुनाफा वसूली से यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर वाइट मेटल्स की। चांदी ने नियर टर्म में आउट परफॉर्म किया है और प्लैटिनम ने सभी को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर क्या सेंस है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, मिस्टर रामास्वामी। आपसे पहले और जिस तरह का रनअप हमने यहाँ पर चांदी में देखा है, ऑल टाइम हाइज भारतीय बाजारों में, ये सोने रुकने के बाद की बात है। और जिस तरह का रनअप प्लैटिनम में है, 46% के गेन्स इस साल में अब तक, क्लियरली आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर अक्रॉस प्रेशियस मेटल्स। चांदी में व्यू अभी भी तेजी है, बरकरार है। भले इंडस्ट्रियल डिमांड की इम्पैक्ट आ सकती है, बट इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट की तरफ हमें देखनी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि वहाँ अभी इन्वेस्टमेंट डिमांड के तौर पर यदि हम सोना में अगर तेजी की बात कर रहे हैं और अपसाइड डिप्स में बाइंग की सलाह दे रहे हैं, चांदी में उतना ही तेजी की माहौल दिखाई दे रहा है। और जितने भी ट्रेड पॉलिसीज के वजह से जहां प्रेशर आ सकती है, वहां एक कैवेट है या एक नेगेटिव सा बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल जीडीपी की इम्पैक्ट हो सकती है और डिमांड फैक्टर थोड़ा बहुत। पर डिमांड की तरफ हमें देखना नहीं है चांदी में, क्योंकि शॉर्टेजेस इतना है, क्योंकि सप्लाई इम्बैलेंस अभी भी है। तो उस इम्बैलेंस की तरफ से देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिमांड डिटर नहीं करेगा चांदी को ऊपर लेते जाते हुए। तो मैं समझ रहा हूं कि करीब करीब $37.50 या करीब $39 तक इमीडिएट की एक हमें नजर आ रही है तेजी की तरफ। और रुपी टर्म्स में 1,12,000 या 1,16,000 की तरफ हम जाते हुए नजर आ रही है चांदी। अमित, आप कैसे देखते हैं चांदी को? आपको भी लगता है यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी? आउट परफॉर्मेंस की बात तो यहाँ पर सबने की ही है, लेकिन क्या करंट लेवल्स बाइंग के लिए अच्छे हैं? मेरे को लग रहा है करंट लेवल के लिए बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए ट्रेडर्स को। इसका जो रेंज अभी मेरे को शॉर्ट टर्म का दिखाई देता है वो ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 या 12,000 मान के चले। नीचे में मेरे को लग रहा है 1,02,000 जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था वो आ सकता है। तो जो ट्रेडर्स थोड़ा सा वेट कर सकते हैं वो 1,02,000 रिटेस्ट करने का वेट करें, जो कि इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था। वो प्राइसेस अगर वहां पे मिलता है तो वहां पे जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ईयर एंड तक की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है सिल्वर में 1,24,000 या 25,000 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, जहाँ पर सोने में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। चांदी में क्योंकि यहाँ पर ये हाफ मेटल है तो उसका फायदा क्लियरली मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में कुछ सपोर्ट भी देखने को मिली है, चाइना का डेटा थोड़ा बेहतर हुआ है, तो दिस वे और दैट चांदी शायद यहाँ पर फेवरेबल रह सकती है। रवि, आपकी क्या सेंस है, किस तरह के प्राइसेस इस साल के अंत तक देखने को मिलेंगे और क्या रेंज इंपॉर्टेंटली आप बनता हुआ देखेंगे? जब से क्लियर सेफ हेवन, एंड आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड के सामने सिल्वर अभी ये सिचुएशन पे ज्यादा सेफ हेवन अपील प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका दो रीजन है, क्योंकि वैसे देखे तो गोल्ड में काफी हद तक जो सबसे बड़ा फियर है कि कितना
$100 $120 तक अगर ये इवेंट प्राइसिंग है, तो आगे जाके अगर ये इवेंट परफॉर्मेंस की समाप्त होगी, उसके बाद एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में हावी होगा। बट सेकंड सिल्वर में ये रिस्क थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर जैसे ये रिस्क खत्म होगा, आपको इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी एंड अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। एंड पर्टिकुलर यही रीजन से काफी टाइम से देखे तो इंडस्ट्रियल मेटल थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि जैसे रामास्वामी जी कह रहे थे, ग्रोथ को लेकर चिंताएं काफी बड़ी है मार्केट में। ये चिंता है, इस हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल है वो थोड़े सबड्यूड है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, इसकी डिमांड आएगी और इसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो दोनों साइड अगर कुछ नेगेटिव आता है तो गोल्ड के हिसाब से कंपेरेटिव सिल्वर का रिटर्न कम होगा, बट वहां पे ग्रीन जोन में कारोबार होगा। अगर नेगेटिव आता है तो इंडस्ट्रियल मेटल का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी में अगर नीचे कोई भी लेवल 1,04,000 1,05,000 मिलता है, तो एक अच्छे सपोर्ट जो 1,02,000 के करीब खरीद बता रहे थे, वो उसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो ये एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। मुझे 1,21,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, जो मैंने ईयर के बिगिनिंग में दिया था। यही टारगेट इंटेक रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी और एक मूव सिल्वर में आना बाकी है, तो बाय करके चलना चाहिए। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि चाहे गोल्ड की तरफ से सेफ हेवन बाइंग आए या फिर मेटल्स की तरफ से सपोर्ट आए, दोनों ही तरफ से यहाँ पर चांदी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इन फेवर है, चांदी के सारे फंडामेंटल्स भी इन फेवर हैं। प्रणव, आप भी कहेंगे 1,25,000 1,40,000 तक चांदी इस साल के अंत तक रिटर्न्स देगी? पॉसिबल है। 1,40,000 तो मुश्किल दिख रहा है मुझे, बट 1,20,000 1,25,000 की रेंज लग रही है ऊपर आने वाले इस साल में। थोड़ा वेट करेंगे। सिल्वर के लिए भी व्यू तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। गोल्ड सिल्वर रेशियो बेनिफिशियल है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो भी ये ट्रेड टेरिफ रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटी सब हट जाएगी, एक बार सब क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर मेटल्स में अगर तेजी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप, मोमेंटम पिकअप हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कट्स भी होने स्टार्ट हो जाते हैं फेड की तरफ से, तो ये डेफिनेटली अचीवेबल है। बिफोर द ईयर एंडिंग ऑल्सो हम देख सकते हैं इन लेवल को अचीव करते हुए। हमारे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। एक डिप मिले तो उस डिप्स पर, हर डिप्स पर थोड़ा थोड़ा हम अक्यूमुलेट करेंगे सिल्वर को, क्योंकि बॉटम तो हम नहीं पकड़ पाएंगे कि भाई ये बॉटम है, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो एक अक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी मेरी तरफ से, और ऊपर के टारगेट्स के लिए। और नीचे में जो सपोर्ट स्टॉप लॉस अगर हम कोई मेंटेन करना चाहते हैं, तो 1,15,000 से 1,02,000 के बीच में एक स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं। तो जहां सोने में कुछ असमंजस है और कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस है, वहीं चांदी आउट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई है और आगे भी वही करते हुए एक्सपेक्टेड भी है। ये व्यू है ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट से आता हुआ, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नियर टर्म थोड़ा सा अनसर्टन है, लेकिन इस बीच भी चांदी आपको बेहतर होल्डिंग्स दे सकती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका साथ जुड़ने के लिए, प्रणव आपका भी, मिस्टर रामास्वामी एंड रवि बहुत शुक्रिया, अप्रिसिएट योर टाइम। और ये ऑफकोर्स क्यूज हैं यहाँ पर सोने और चांदी में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुल रन इस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में हमने बनते हुए देखी, और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।